हैं इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रोहतास जिला के डीडीसी सह सासाराम नगर निगम के निर्वाची पदाधिकारी शेखरानंद सर। हम इनसे बातचीत करेंगे और कुछ सवाल है जो हम इनसे जानना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सासाराम में पहली बार नगर निगम का चुनाव होने वाला था, जो कि 20 अक्टूबर को होने वाला था, लेकिन 4 अक्टूबर को ही हाईकोर्ट में जैसे मामला गया और उसके बाद जैसे सामने रात के समय में जो चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन है कि चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। यानी कि जो 20 अक्टूबर को सासाराम नगर निगम का चुनाव होने वाले थे, इसको स्थगित कर दिया गया। आपको बताते चलें कि सासाराम नगर निगम में पहली बार चुनाव हो रहा था और पहली बार ही चुनाव में मेयर प्रत्याशी की जो संख्या थी, मतलब मेयर प्रत्याशी जिन्होंने अपना नामांकन कराया था कुल 31, और वहीं डिप्टी मेयर पद के लिए 21 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनका अब क्या होगा। चुनाव तो स्थगित हो गया, अब आगे वह क्या करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सत्यम। सर मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि आप सासाराम नगर निगम के निर्वाची पदाधिकारी भी हैं और बहुत सारे मेयर प्रत्याशी जिन्होंने अपना नामांकन कराया था और डिप्टी मेयर प्रत्याशी, सब लोग अभी कन्फ्यूजन में हैं कि 20 अक्टूबर को जो चुनाव होना था वो कैंसिल हो गया, स्थगित हो गया। क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा कि आपने बताया ही कि राज्य निर्वाचन आयोग के 4/10/2022 के लेटर के आलोक में अभी जो 20 अक्टूबर को नगर निगम सासाराम में चुनाव होना था उसे स्थगित कर दिया गया है। अब आगे जैसा भी चुनाव, चूँकि मामला कोर्ट के विचाराधीन है, अब जैसा भी डायरेक्शन और जैसा भी निर्देश हम लोग को चुनाव आयोग से प्राप्त होगा उसी के आलोक में आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर अभी मेयर प्रत्याशी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि आगे वे करे तो करे क्या। नहीं, कन्फ्यूज़न की कोई स्थिति नहीं है, चूँकि अभी चुनाव प्रोसेस स्थगित हो गई है तो सारी चुनावी कार्यक्रम अभी स्थगित हो गई, तो चुनाव संबंधी अभी कोई भी कार्य नहीं करना है। इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और सर एक और सवाल है, जैसे कि चुनाव आयोग का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा हुआ था कि स्थगित कर दिया गया है चुनाव को, लेकिन बहुत लोग इसको कह रहे हैं कि कैंसिल हो गया है चुनाव। तो सर स्थगित और कैंसिल में थोड़ा सा सर अंतर। जैसा कि आपने खुद ही बताया कि चुनाव आयोग का जो पत्र है उसमें इसे स्थगित किया गया है। स्थगित और कैंसिल दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, और कैंसिल का जो सेंस होता है वो एक अलग होता है और स्थगित का सेंस अलग होता है। तो चुनाव आयोग का जो भी डायरेक्शन है कि पूरे प्रोसेस को स्थगित किया गया है, उसी का हम लोग अभी अनुसरण कर रहे हैं और अनुपालन हो रहा है। सर जाते जाते आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि क्या लगता है कि सर फिर से नॉमिनेशन जो प्रत्याशी कराए हैं फिर से उनको दोबारा नॉमिनेशन कराना पड़ेगा, या फिर जो अभी नॉमिनेशन कराए हैं इसी पर आगे चलेगा? ये सब स्पेकुलेशन का विषय हो जाता है। अभी जैसा कि हमने पहले ही बताया कि आगे चुनाव आयोग से जैसा भी दिशा निर्देश प्राप्त होगा, चूँकि मामला अभी सब जुडाइस है, तो इसमें कोई भी टिप्पणी करना और अपने से स्पेकुलेट करना कि आगे क्या होगा, ये एक गलत चीज़ हो जाएगी। अभी जैसे जैसे चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश आएगा उसी के आलोक में हम लोग वैसे ही कार्य करेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे सासाराम नगर निगम के निर्वाची पदाधिकारी सर डीडीसी रोहतास शेखरानंद सर को। उन्होंने स्पष्ट तौर पर सभी बातों को पता, साथ ही ये भी बताया, इनका मूल रूप से इन्होंने बताया कि अभी तो कोर्ट में मामला गया है और चुनाव आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके आलोक में ही अगला जो भी आदेश होगा वो दिया जाएगा।